होकर बोले, बांधने तो आया है क्या जंजीर बड़ा तूने लाया है, बांधना है तो पहले बांध अनंत गगन, पद के नीचे पताल देख, मुट्ठी में तिनकार देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, देख पहचान किसने कहा है? संपत्ति देने की बात छोड़ो, दुर्योधन के भगवान को बांधने के लिए चल दिया, भगवान विराट रूप का दर्शन करा दिया। तो भगवान बोले कि दुर्योधन हमको बांधना चाहते हो, बोले आकाश को बांध लो, पवन को बांध लो, तब तो हमको बांधोगे। लास्ट में यही हुआ, दुर्योधन ने कहा कि सुचक्रे नहीं बदास्यामी बिना युद्धे कृष्ण, बिना युद्ध के मैं सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। श्री कृष्ण बोले कि दुर्योधन तो नानी के गोद में, दादी के गोद में लोरी के रूप में युद्ध सुना होगा। जैसे माताएं बच्चे को सुलाती हैं, खिलाती हैं तो लोरी गाती है ना, तो बड़ी की कहानी के तरह तो युद्ध सुना है। युद्ध का परिणाम नहीं जानता है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, माताएं विधवा हो जाती हैं, रक्तों की नदियां बह जाती है, भाई भाई का हत्या कर देता है, चेला शिष्य का वध कर देता है, गुरु शिष्य का वध कर देता है, कोई किसी को पहचानता नहीं है। लो मैं अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा। भगवान बोले कि अब नहीं मांगना, इनको छोड़ो, अब युद्ध निश्चय हो गया। और देखता हूँ क्या होता है। भैया मेरे जब भगवान आए, विदुर जी उस दिन आए थे भगवान के दर्शन करने के लिए। एक बात याद रखिए, दरबार से जाने के बाद में धृतराष्ट्र के दरबार में विदुर दोबारा प्रवेश नहीं किए थे, लेकिन जब श्री कृष्ण आए हैं तो विदुर जी बिना बुलाए आए हैं। इसका मतलब जानते हैं? विदुर को बुलाए नहीं तो दुर्योधन धृतराष्ट्र बुलाए नहीं, अपने आप विदुर जी आए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर भगवान आती हो, जहां पर भगवान के सवारी आती हो, जहां पर भगवान के भगत आ गए हो, वहां बिना बुलाए भी जाना चाहिए। कथा में कोई निमंत्रण मिले तो मैं जाऊंगा, ये नहीं सोचना चाहिए, बिना कथा में बुलाए जाना चाहिए। मंदिर से निमंत्रण आएगा तो मैं जाऊंगा, नहीं नहीं, वो तो भगवान सबको बुलाते हैं। विदुर जी गए हैं, दुर्योधन देखा कि प्रभु नाराज हो गए, इशारा किया धृतराष्ट्र ने कि अरे कृष्ण को पक्ष में कर लो तो मामला खराब हो जाएगा। तब दुर्योधन बोला कि प्रभु मैं बचपन से उदंड हो जानते हैं, थोड़ा कृपा करो ना, मेरा स्वभाव में बोल दो, मैं तो हृदय के बड़ा पवित्र हूँ, चलो छोड़ो कुछ खाते पीते हैं। भगवान बोले कि नहीं, जो बुलाया है भोजन की व्यवस्था किया होगा। बोले कौन बुलाया है? बोले हमको तो विदुर जी बुलाए। अब विदुर जी खाने की व्यवस्था किए होंगे। श्री कृष्ण से दुर्योधन बोले कि वो भीख मांगा, आपको पता है मंत्री पद से हटा दिया हूँ, वो आपको क्या खिलाएगा जिसके पास स्वयं खाने का नहीं है। भगवान बोले कि जो निमंत्रण दिया तो भोजन की व्यवस्था करेगा ही करेगा। तो विदुर जी खड़े होकर बोलने वाले थे कि मैंने कब बुलाया आपको, खड़े होने के कहने वाले थे, भगवान ने इशारा कर विदुर जी समझ के बात को। अब बोले कि प्रवचन करने सुनने से लाभ नहीं है, चलो जल्दी चलते हैं। अब घर में जाकर विदुरानी से बोले कि देवी द्वारिकाधीश श्री कृष्ण कन्हैया गोपाल आ रहे हैं, कुछ खाने की है व्यवस्था। विदुरानी बोली कि अजी कुछ नहीं, अकेला है हमारे पास में। बोले अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुरंत जा रहा हूँ, अब बगल के घर से माखन लेकर आता हूँ, मिश्री लेकर आता हूँ। और तुरंत विदुर जी गए हैं। अब भगवान विदुर के दरवाजे पर आ गए। एक बात याद रखिएगा, भगवान जब दुर्योधन के यहाँ गए थे चरण पादुका पहन कर गए थे, लेकिन भगवान जब विदुर के घर आते हैं तो अपना चरण पादुका उतार करके आते हैं। जैसे भक्त जो है भगवान के पास जाता है चरण पादुका उतार कर जाता है, वैसे भगवान जब भगत के यहाँ जाते हैं तो अपना चरण पादुका उतार देते हैं। भगवान कितने भक्तों को मर्यादा देते हैं, सम्मान करते हैं। आज भगवान आकर आवाज लगाए, अरे चाची, ओ चाचा, विदुर काका आप हैं, बड़ी जोर से भूख लगी है। आवाज को विदुरानी सुन ली, दौड़ करके जाती है, किवाड़ खोलती है, भगवान को देख करके मंत्र मुग्ध हो गए, मंत्र मुग्ध हो गए, कुछ सूद बूद नहीं रहा। आओ कन्हैया बैठो, भगवान को बैठाई, यहाँ नहीं यहाँ ठीक है, यहाँ नहीं यहाँ ठीक है, पूरे घर में परिक्रमा लगा दी। भगवान बोले कि अरे ताई
काकी कुछ खाने पीने का है क्या? बोली कि अभी तुरंत माखन मिश्री लेकर आते होंगे काका तुम्हारे भगवान पुत्र की ताई। काकी बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ दो ना खाने का। विदुरानी बोली कि केला रखा पड़ा है, कहो तो। भगवान बोले बढ़िया है वो तो, केला लाओ। अब विदुरानी भाव बसा देखी है, केला लाई है, लेकिन क्या बताएं, दुर्भाग्य से केला छीली और केला का गिरी को फेंक देती, केला का फल फेंक दिया और छिलके जो है कृष्ण के हाथ में पकड़ा दिया। और श्री कृष्ण एक दो नहीं 5-6 केला के छिलके खा गए। और जैसे छिलका खा ही रहे थे, विदुर जी आ गए। अरे विदुरानी पागल हो गई, ये क्या कर रही हो? भगवान को छिलके खिला रही है, केला का फली फेंक दिया है। विदुरानी बोली अरे राम राम, हमारा दिमाग ही खराब हो गया, बुद्धि खराब हो गई। अरे कन्हैया हमारी तो बुद्धि खराब हो गई, तुमको तो कहना चाहिए केला का छिलका है, तुम तो छिलके खा रहे हो। भगवान ने कहा कि विदुरानी पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्त्या प्रयच्छति। मेरे भक्त पत्र पुष्प फल जो भी देते हैं मैं स्वीकार कर लेता हूँ। विदुरानी ने केला का फली दिया है। अच्छा केला खाओ, ये खाओ कितना मीठा लग रहा है। श्री कृष्ण ने केला खाया है, छिलका आपके बाद नहीं खा रहे। और जैसे केला का फली खाते हैं, केला फल खाकर विदुरानी बोली कि लाला कन्हैया द्वारकाधीश से कैसा मीठा लग रहा है ना। भगवान ने कहा कि काकी जो मिठास केला का छिलके में था वो केला के फली में नहीं है। मिठास मतलब प्रेम भाव, जो स्नेह केला के छिलके में था इसमें नहीं है। उसमें भक्ति थी लेकिन केला के फल में भक्ति नहीं है, यहाँ तो बुद्धि प्रधान हो गई। ये चर्चा आई, भगवान ने विदुर को अपनाया। विदुर के जंघे पर श्री कृष्ण अपने मस्तक रख करके सोए। भगवान के सोने से मकराकृत कुंडल का छाप विदुर के जंघे पर पड़ गया। तो भगवान ने जिसके जंघे पर स्वयं अपना छाप छोड़े हो, बिना बुलाए उनके दरवाजे पर गए हैं, विदुर की कथा को कौन कर सकता है? बस हम यही कहेंगे, हे प्रभु हमारे जीवन में बस इतना कृपा बनाए रखना, हम जिस लायक हूँ, हम जैसे हूँ, आपके चरणों से विलग नहीं हूँ। जो कुछ भी है मेरे पास वो तुम्हारे लिए समर्पित है, ऐसे भाव होना चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की दीनानाथ जो तुम तारोगे प्रभु तो हंसी